साल 1997 लंदन के कैसिंगटन पैलेस का बागीचा फूलों से लबालब भर गया। 6 करोड़ फूल से, जिसका वजन करीब 15 टन था। बागीचा में ये फूल खिला नहीं था, बल्कि गुलदस्तों में लिपटी बेजान पड़ी थी। बेजान इसलिए क्योंकि ये फूल दुनिया के सबसे फेमस और सबसे खूबसूरत राजकुमारी की याद में लोगों ने उस बागीचा में छोड़ा था। वही राजकुमारी जो मौजूदा ब्रिटेन के किंग चार्ल्स की कभी पत्नी थी और उनका नाम डायना था। वैसे तो उनकी मौत एक हादसा बताई जाती है, लेकिन जब आप उनकी जिंदगी की पूरी कहानी सुनेंगे ना, तो ऐसा लगेगा जैसे गिद्धों ने मिलकर उनका शिकार कर लिया हो। और तो और उनके मौत का जिम्मेदार ब्रिटेन के मौजूदा किंग चार्ल्स को भी ठहराया गया था। शायद डायना प्रिंसेस नहीं होती तो जिंदा होती, लेकिन अगर डायना प्रिंसेस ना होती तो उनकी बात ही क्यों होती। पर सवाल ये है कि क्यों एक राजकुमारी का रास्ता कहीं भी रोक लिया जाता था? क्यों मोटरसाइकिल पर बैठे 30 लोग हमेशा डायना का पीछा किया करते थे, उन्हें गाली देते थे, उन पर थूक देते थे? क्यों एक राजकुमारी के हर पर्सनल मोमेंट की तस्वीर की नीलामी होती थी? आज आपको यही कहानी सुनाता हूं कि कैसे डायना की शाही जिंदगी ही उसके मौत का कारण बन गई। प्रिंसेस डायना, ये नाम कितना पॉपुलर था, इसका अंदाजा आप बस इस बात से लगाइए कि जब साल 1981 में उनकी शादी प्रिंस चार्ल्स से हुई थी, तो इसका लाइव टेलीकास्ट हुआ था और 75 करोड़ लोगों ने इसे लाइव टेलीविजन पर देखा था। एक तो उनकी अपनी खूबसूरती और पॉपुलैरिटी, दूसरा उनकी शादी चार्ल्स राजकुमार से हुई थी, यानी जो ब्रिटेन के आगे राजा होते और आज की तारीख में वो राजा है भी। यानी डायना की पॉपुलैरिटी अभी और कई गुना आगे बढ़ने वाली थी उनकी शादी के बाद। मीडिया वाले इस बात को अच्छे से समझ गए थे और उनकी नजर कैमरे से होते हुए डायना पर ही टिकी थी। फिर डायना की तस्वीर खींची गई, इतनी कि जितनी पहले कभी किसी की भी नहीं खींची गई थी। और 90 का दशक आने तक डायना की एक तस्वीर लगभग 80 करोड़ रुपए में बिकने लगी। उसी दिन अखबार वालों को समझ आ गया कि ये चेहरा नहीं, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, जिसकी कीमत 80 करोड़ रुपए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर आगे आया साल 1996, जहां डायना और चार्ल्स का तलाक हो गया। यह खबर मीडिया के लिए किसी मौके की तरह थी, जिसे भुनाने में उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। अब डायना जहां भी जाती, मोटरसाइकिल का एक झुंड उनके पीछे होता। लोग पैसे में भी इतनी पॉपुलैरिटी खरीद नहीं पाते थे। वही डायना अपने इस जिंदगी से परेशान हो गई थी, क्योंकि डायना के एक रिएक्शन पाने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर जाने को तैयार थे। इसी बीच 15 साल की शादी और प्रिंस चार्ल्स से बेवफाई के बाद साल 1997 में डायना की एक ऐसी तस्वीर खींच ली गई कि उसने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और डायना की वो तस्वीर लगभग 500 करोड़ रुपए में बिकी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उस तस्वीर में ऐसा क्या था। असल में उस तस्वीर में डायना गॉगल्स लगाए, वन पीस पहने एक याट पे बैठी है। लेकिन तस्वीर के महंगी कीमत इसलिए थी क्योंकि डायना किसी और आदमी के साथ उस याट पे बैठी थी। वो आदमी भी कोई मामूली आदमी नहीं था, बल्कि इजिप्ट के एक बड़े रईस मोहम्मद अल फायद का बेटा डोडी फायद था, जो खुद भी एक फिल्म प्रोड्यूसर थे और दोनों एक दूसरे को काफी पहले से जानते थे। तो कीमत सिर्फ तस्वीर की नहीं, बल्कि गॉसिप से जुड़े तस्वीर की थी। अब अखबारों की सुर्खियां उन दोनों के बीच रिश्तों की सुगबुगाहट से भरने लगी। ये भी कि डोडो की सगाई एक मॉडल से हो चुकी थी, लेकिन डायना के लिए उसने उसे छोड़ दिया। अब सच्चाई चाहे जो भी रही हो, लेकिन मसाला भरपूर था कि राजघराने की बहू रही डायना अब किसी और मर्द से रिश्ता बना रही है। उस समय इस खबर को लेकर हलचल इतनी बढ़ गई थी कि साल 1997 के अगस्त महीने में लंदन के तमाम जो पेपराजी थे वो ओवर टाइम पर थे। वो इसलिए क्योंकि अगर उन्हें याट जैसी डायना की एक और झलक मिल जाती तो वह माला माल हो जाते एक दिन में ही। फिर लंदन शहर के सभी पेपराजी किसी गिद्ध की तरह डायना का पीछा करने लगे, उसके पीछे पड़ गए।
सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि वो जहां जाती वो उनके पीछे होते। वो 30 अगस्त 1997 का दिन था। डायना और डोडी छुट्टियां मनाकर इटली से पेरिस लौटते हैं, जहां से आगे लंदन लौटने का प्लान था, लेकिन उससे पहले पेरिस में भी रुकना तय था। लेकिन पेपराजी से बचने के लिए वो पेरिस के रिस होटल में पीछे के रास्ते से एंट्री लेते हैं, बजाय कि वो मेन डोर से जाए। डायना और डोडी उस रात पेरिस के मशहूर रेस्तरा बेनो पेरिस में रिजर्वेशन भी करवाया था, साथ में डिनर करने का उनका प्लान था। लेकिन उन्हें पता चला कि वहां तस्वीर खींचने को ललायद पेपराजी जो है पहले से ही इकट्ठा हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने रिजर्वेशन अपना कैंसिल कर दिया और रिट्ज होटल के ही रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए। यहाँ भी डोडी को शक हुआ कि कस्टमर की शक्ल में फोटोग्राफर बैठे हुए हो सकते हैं, इसलिए दोनों क्या करते हैं कि वेटर से कह देते हैं कि खाना मेरे कमरे में ही पहुंचा दो, और वो वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद दोनों उठकर अपने ही कमरे में चले जाते हैं। तारीख अब तक बदल चुकी थी, अब रात के 12:10 हो रहे थे, यानी 31 अगस्त 1997। इसी वक्त रिस्ट होटल के गेट के सामने एक गाड़ी आकर खड़ी होती है। गाड़ी में डोडी का ड्राइवर भी बैठा था, मतलब डायना और डोडी कहीं निकलने वाले थे। सभी अपना कैमरा किसी हथियार की तरह लेकर तैयार थे, लेकिन वो आए ही नहीं। फोटोग्राफर समझ गए कि उन्हें झांसा दिया जा रहा है। तभी उनमें से एक को खबर मिलती है कि वो दोनों जो है ना वो पिछले रास्ते से निकल गए। फिर क्या, सारे पेपराजी मोटरसाइकिल पर सवार होकर डायना का पीछा करना शुरू कर देते हैं। इस वक्त रात के करीब 12:20 हो रहे थे। डोडी और डायना एक काली मर्सिडीज में सवार थे, जिसे नशे की हालत में होटल का एक सिक्योरिटी ऑफिसर हेनरी पॉल चला रहा था। इन तीनों के अलावा डोडी का एक पर्सनल बॉडीगार्ड भी उनके साथ था, जो सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था। वो इतने धरफरी में वहां से निकले कि किसी को सीट बेल्ट लगाना भी याद नहीं रहता है। पहले तो काली मर्सिडीज कुछ मिनटों तक आराम से पेरिस की सड़कों पर दौड़ती है, करीब 3-4 मिनट ही, लेकिन फिर अचानक 20-30 मोटरसाइकिल का झुंड उनके पीछे आ गया। पेरिस में ही डोडी के घर पहुंचने के लिए गाड़ी को तेज रफ्तार से भगाया जाने लगा और पीछे पीछे पेपराजी भी चले आ रहे थे। डायना को डर था कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ वो जल्द से जल्द डोडी के घर भी पहुंचना चाहती थी। कार चला रहा हेनरी भी स्पीड बढ़ा देता है। इस वक्त पेरिस के सड़क पर किसी एक्शन फिल्म के तरह डायना और पेपराजी के बीच में चेस चल रहा था कि कब ये धरपकड़ जो है वो पूरी होगी, पेपराजी कब डायना की एक तस्वीर खींच ले। और यही धरपकड़ आगे जाकर पेरिस के एक सुरंग में तेज धमाके के साथ खत्म हो गया, जहां डायना की गाड़ी तो मिली, लेकिन उसके परखच्चे उड़ चुके थे। गाड़ी एक पिलर से टकरा गई थी। डोडी और उसका ड्राइवर ऑन स्पॉट ही उसकी मौत हो जाती है, वो मौत के आगोश में चले जाते हैं। लेकिन बॉडीगार्ड सही समय पर सीट बेल्ट लगा लेता है, इसलिए उसकी जान बच गई। वैसे सांसें डायना के भी चल रहे थे, लेकिन खून बहुत ज्यादा बह चुका था, और इस हालत में भी गिद्ध रूपी पेपराजी जो है वो अपने काम में मशगूल थे। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था कि डायना के साथ क्या हो रहा है। चारों तरफ कैमरा के लेंस चमक रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि डायना बच जाती तो भी पैसा, मर जाती तो भी पैसा। तभी भीड़ को चीरते हुए एक डॉक्टर डायना के पास पहुंचते हैं। उन्होंने डायना की हाथ पकड़ने की कोशिश की और डायना ने कहा, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। देखिए, जीते जी लोगों ने उन्हें, पेपराजी ने उन्हें इतना सताया कि शायद उनमें जीने की चाह भी नहीं थी। ऐसे मौकों पर अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे बचा लो, लेकिन डायना ने कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो। हालांकि डॉक्टर ने एम्बुलेंस को बुलाया, लेकिन एम्बुलेंस 1 घंटे बाद पहुंची। डायना को बचाने की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन जान नहीं बच पाई। 31 अगस्त सुबह 4 बजे 36 साल की उम्र में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। फिर डायना के मौत के बाद उनके लंदन निवास स्थान कैसिंगटन पैलेस में इतने फूल आए कि उन्हें रखने के लिए जगह कम पड़ गए। लोग सड़कों पर रो रहे थे, सारा इल्जाम अखबारों पर डाला जा रहा था। लोगों का मानना था कि एक्सीडेंट होने की वजह पेपराजी ही थे, ना वो पीछा करते, ना डायना गाड़ी भगाकर जाती उनसे बचकर, और ना ही ये एक्सीडेंट होता। आलम तो ये था कि अगले कुछ महीने लोगों ने अखबार खरीदना बंद ही कर दिया। हालात ऐसे थे कि एक अखबार को कहना पड़ गया कि अब वो कभी पेपराजी की तस्वीर नहीं छापेंगे। इसके बाद भी अखबारों की खरीद में कोई तेजी नहीं आई। लेकिन दूसरी तरफ इसी मौत को लेकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रहे थे।
लोग ये भी शक जता रहे थे कि राज परिवार का हाथ है इस एक्सीडेंट के पीछे। प्रिंस चार्ल्स पर भी इल्जाम लगे। यहाँ तक कि डोडी के जो पिता थे उन्होंने भी इस एक्सीडेंट का इल्जाम उन पर ही लगाया। हालांकि कोर्ट ने तमाम कंस्पिरेसी थ्योरी जो चल रहे थे उन सभी को एक तरह से दरकिनार कर दिया और कहा कि ये सिर्फ दुर्घटना नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या है। इल्जाम कार और पेपराजी पर लगा। बाकी डायना की ये पूरी कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि आखिर डायना की मौत का असली जिम्मेवार कौन था? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस पूरी कहानी को सुनने के बाद। बाकी इस कहानी को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश आपको फिर मिलूंगा नए सफर में किसी और क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।